वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। दोस्तों आज है 3 सितंबर 2024। तो आज की जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं उन्हें हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है मुंबई में। इसका विश्लेषण देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और फिनटेक कंजर्वेशन काउंसिल द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। यह दुनिया भर के फिनटेक स्टार्टअप्स, निवेशकों, विशेषज्ञों और नियामकों की दुनिया की सबसे बड़ी सभाओं में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पेरिस 2024 पैराओलंपिक में बैडमिंटन में रजत पदक हासिल किया है? तो यह हासिल किया है सुहास यतिराज ने। भारतीय पैरा बैडमिंटन स्टार सुहास यतिराज ने पेरिस 2024 पैराओलंपिक में पुरुष एकल SL4 श्रेणी में रजत पदक जीतकर अपने उल्लेखनीय करियर में एक और उपलब्धि जोड़ ली है, जहां सुहास का सामना विश्व चैंपियन लुकास माजूर से हुआ। कड़ी टक्कर के बावजूद वह रजत पदक जीत पाया। दोस्तों पिछली क्लास में पूछा गया प्रैक्टिस क्वेश्चन था, हाल ही में किसे INA माला की कमान सौंपी गई है? तो यह सौंपी गई है वाइस एडमिरल CR प्रवीण नायर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कैबिनेट सचिव पदभार संभाला है? तो यह पदभार संभाला है डॉक्टर TV सोमनाथन ने। विश्लेषण देखें। 1987 बैच के तमिलनाडु कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी डॉक्टर TV सोमनाथन ने भारत सरकार के कैबिनेट सचिव का पदभार संभाल लिया है। वे राजीव गौबा का स्थान लेंगे, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। बता दें कि डॉक्टर सोमनाथन केंद्र और राज्य सरकार के पदों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय भूमिकाओं, विशेष रूप से विश्व बैंक में व्यापक अनुभव लेकर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने IOCL के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? तो यह प्रभार संभाला है V सतीश कुमार ने। इसके विश्लेषण देखें। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निर्देशक V सतीश कुमार ने श्रीकांत माधव वैद्य का कार्यकाल पूरा होने के बाद अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है। बता दें कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 35 वर्ष से कार्यरत कुमार ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख पदों पर कार्य किया है और कंपनी के विपणन प्रभाग में महत्वपूर्ण पहल की है। निदेशक के रूप में अपनी भूमिका से पहले भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राज्य प्रमुख थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत LPG उपभोक्ताओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सशस्त्र बल ने दिग्गजों और उनके परिवारों का समर्थन करने के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है भारतीय सेना के द्वारा। भारतीय सेना ने रक्षा पेंशन भोगियों, दिग्गजों और उनके परिवारों का समर्थन करने के लिए प्रोजेक्ट नमन शुरू किया है। यह स्पर्श डिजिटल पेंशन प्रणाली पर आधारित है, जो रक्षा कर्मियों के लिए पेंशन प्रक्रियाओं को सरल बनाती है। भारतीय सेना CSC ई-गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड और HDFC बैंक के बीच एक समझौते ज्ञापन के माध्यम से स्वागत और सुविधा केंद्र स्थापित किए गए थे। ये केंद्र एक ही स्थान पर स्पर्श सक्षम पेंशन सेवाएं और अन्य नागरिक सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके पहले चरण में नई दिल्ली, जालंधर और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों में 14 केंद्र स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह कहां शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया है गांधीनगर, गुजरात में। विश्लेषण देखें। 7वां राष्ट्रीय पोषण माह 1 सितंबर से गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में शुरू हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य पोषण जागरूकता और स्वास्थ्य पर केंद्रित था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और अन्य अधिकारी शामिल हुए। इस दिन की शुरुआत पोषण और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक पेड़ मां के नाम नामक राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान से हुई। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पोषण 2.0 के स्तंभों को रेखांकित किया। सुशासन, अभिसरण, क्षमता निर्माण और सामुदायिक भागीदारी, ये इसके रेखांकित बिंदु हैं। माताओं को पोषण टोकरियां वितरित की गई और डीकरी योजना जैसी योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। यह अभियान एनीमिया, विकास निगरानी और पूरक आहार जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो सुपोषित भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा सवीना सोल किस समुद्र में स्थित है? तो यह स्थित है दक्षिणी चीन सागर में। विश्लेषण देखें, चीन की प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने विवादित सवीना सोल पर अपनी पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की है। सवीना सोल, जिसे जियानविन रीफ के रूप में भी जाना जाता है, दक्षिण चीन सागर में स्प्रेटली द्वीप समूह के पूर्वी भाग में स्थित एक महासागरीय कोरल एटोल है। यह फिलीपीन प्रांत पलावन से 75 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने स्पेनिश जहाज अटालाया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में भाग लिया है? तो यह लिया है INS तवन ने। डिटेल देखें, INS तवन ने भूमध्य सागर में स्पेन की नौसेना की जहाज अटालाया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX किया है। यह अभ्यास भारत की नौसेना की पहुंच को दर्शाता है और भारत और स्पेन के बीच समुद्री सहयोग में एक मील का पत्थर है। MPX में स्टेशन कीपिंग, रिप्लेनिशमेंट एट सी अप्रोच, फ्लाइंग एक्सरसाइज, स्ट्रीम पास्ट और फोटो एक्स जैसे उन्नत अभ्यास शामिल थे। दोनों नौसेनाओं ने उच्च व्यावसायिकता और प्रतिबद्धता दिखाई, जिससे मजबूत द्विपक्षीय नौसैनिक संबंध मजबूत हुए और समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए किस नंबर के विधि आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की है? तो यह प्रदान की है 23वें नंबर के। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जो 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2024 तक कार्य करेगा। आयोग की भूमिका भारतीय विधि व्यवस्था में सुधार के लिए कानूनी सुधारों की समीक्षा करना और सिफारिश करना होगी। बता दें कि भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो गया है। आयोग कई महीनों से बिना अध्यक्ष के काम कर रहा है और समान नागरिक संहिता और एक साथ चुनाव कराने सहित कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट अभी भी लंबित हैं। भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने 17 महीने के कार्यकाल के बाद मार्च 2024 से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? तो यह अनावरण किया है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। विश्लेषण देखें, भारत की न्यायपालिका के विकास को चिन्हित करने वाले एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। हाल ही में अनावरण किया गया सुप्रीम कोर्ट का झंडा भारत के न्यायिक और सांस्कृतिक मूल्यों का एक गहरा प्रतिनिधित्व करता है। यह झंडा नीले रंग का है, जो विश्वास, ज्ञान और न्याय का प्रतीक है और इसमें भारत की पहचान के लिए महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। इनमें अशोक चक्र शामिल है, जो कानून के शाश्वत चक्र का प्रतीक है। सुप्रीम कोर्ट की इमारत, जो न्यायपालिका के अधिकार और अखंडता का प्रतीक है, और भारत का संविधान, जो देश के कानूनी ढांचे का आधार है। बता दें कि ध्वज के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की नई प्रतीक चिन्ह का भी अनावरण किया गया। इस पर देवनागरी लिपि में भारत का सर्वोच्च न्यायालय और संस्कृत वाक्यांश यतो धर्मस्ततो जया अंकित है। इस वाक्यांश का अर्थ है, जहां धर्म है वहां विजय है, या विजय वही है जहां धर्म प्रबल होता है। दोस्तों, आज की क्लास का प्रैक्टिस क्वेश्चन रहने वाला है, किसके द्वारा हाल ही में सेवानिवृत्त खिलाड़ियों के लिए रीसेट कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है? जिसमें आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, डॉक्टर मनसुख मंडाविया या अनुराग ठाकुर। तो दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। एवं क्लास की फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।